बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से अदालत में मामला चल रहा है, ये आप सब जानते हैं। जेल इंतजामिया ने कई मरतबा अपना मौक़िफ़ अदालत में आकर दिया और उन्होंने इन बातों की तरदीद की कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है, या उन्हें सहूलियत नहीं दी जा रही, या उनकी फैमिली के साथ, उनके लोगों के साथ उनकी बात नहीं करवाई जाती, मुलाकात नहीं करवाई जाती। जेल इंतजामिया हमेशा इन बातों की तरदीद करती है और उन्हें कहता कौन है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या पंजाब गवर्नमेंट, इन दोनों के कंट्रोल में इस वक्त इमरान खान साहब की जिंदगी। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कंट्रोल में होती है जिंदगी भी और इज्जत भी और सब कुछ, लेकिन ये लोग आजकल मालिक बनकर बैठे हुए हैं और ये फिरौन जैसा रवैया अपनाए हुए हैं। आज जेल इंतजामिया ने जहां पे अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, वहां पे एक मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाई है। उस मेडिकल रिपोर्ट के बाद खलबली मच गई है। सबसे पहले तो ये क्रेडिट जाता है ज़ईम लगारी साहब को, जिन्होंने ये खबर दी थी। पहले बहुत सारे लोग उन पर तनकीद कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इन्होंने ये खबर क्यों दी इस मौके पर, तो ये कोई एजेंडा हो सकता है, लेकिन वो अपनी खबर पे कायम रहे और वो खबर दुरुस्त साबित हुई। आजकल अडियाला जेल से खबर निकालना या अस्पताल से इमरान खान के बारे में, उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में खबर निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अगर कोई निकाले तो ये क्रेडिट उसे देना चाहिए। जिस तरह असदुल्ला खान साहब ने एक दफा खबर दी थी, अभी जो एक उन्होंने खबर दी थी उसकी तस्दीक हुई है और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है ये आप देख लें। डॉक्टर ने कुछ चीजें तो कंफर्म कर दी कि इमरान खान साहब कहते तन्हाई में, क्योंकि जिन चीजों के बारे में डॉक्टर ने कहा कि इमरान खान साहब को दी जाए, वो चीजें ना मिलने का मतलब यही है कि वो कहते तन्हाई में। इमरान खान के 3 साल की जो मेडिकल मुआयनों की तफसीलात हैं वो शामिल हैं इस रिपोर्ट के अंदर। 1 अगस्त 2026 और 10 अगस्त 2026 को इमरान खान साहब का जो चेकअप हुआ वो रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को चेक किया था, डॉक्टर अख्तर अली बंदे शाह, और ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं पिम्स अस्पताल के। कार्डियोलॉजिस्ट तभी जाता है जब आपको धड़कन का मसला होता है, दिल का मसला होता है या ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो तभी जाता है। तो इन्होंने बताया कि ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव में, सरदर्द में, बेचैनी में, दिल की धड़कन के तेज होने में और शदीद ज़हनी तनाव की शिकायत हैं इमरान खान साहब को। ये मल्टीपल चीजें हैं जो इमरान खान साहब के साथ हो रही हैं और याद रखिए ये कैद तन्हाई की वजह से हो रही हैं। मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। मुआयने के दौरान इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं था। जो रीडिंग उन्होंने दी है वो हाई ब्लड प्रेशर की है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। जबकि फरवरी 2026 में इसी डॉक्टर ने जब इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर चेक किया था, मुआयना किया था, तो तब ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल था, जो 120 और 80 था। नीचे वाला 80, ऊपर वाला 120, और अब नीचे वाला भी हाई है और ऊपर वाला भी हाई है। इमरान खान साहब की पूरी फैमिली में कभी किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं रहा, और इमरान खान साहब खुद भी एक स्पोर्ट्समैन है, तो उन्हें तो ये प्रॉब्लम हो नहीं सकता था, ये उनकी फैमिली मानती नहीं थी। लेकिन अब ये तस्दीक हो गई है, एक बेचैनी पैदा हो जाती है, उनका सर में दर्द होता है, उनकी धड़कन तेज हो जाती है और ज़हनी तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा। कुछ चीजें जो उन्होंने तजवीज की हैं वो चीजें ये बताती है कि इमरान खान साहब को किन हालात में रखा गया है। ज़हनी तनाव को कम करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं, जिनमें उनकी फैमिली और एहलिया से मुलाकातों के दौरानिया में इजाफा किया जाए, उनको मुताले के लिए मवाद फराहम किया जाए, किताबें बाकी चीजें उनको दी जाएं, और दिल का तफसीली मुआयना करने के लिए एक स्पेशल टेस्ट है, उन्होंने कहा जी ये जो टेस्ट है ये भी करवाने की इजाजत दी जाए। फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इमरान खान साहब को एक दवाई भी दी गई है जिसकी मिकदार 5 mg है। ये रोजाना एक मरतबा इमरान खान साहब को दवाई लेनी पड़ेगी। फिर उनकी वाइफ से, उनकी फैमिली से इमरान खान साहब की जो है मुलाकातों का दौरानिया में इजाफा किया जाए, ये भी इसमें कहा गया रिपोर्ट के अंदर। तो ये रिपोर्ट बताती है कि वो जो बात करते हैं ना बार बार, खान साहब किताबें नहीं देते, मुझे एक्सेस नहीं देते, मुझे खबरें नहीं मिलती, तो उससे एक एंग्जाइटी पैदा होती है, एक डिप्रेशन पैदा होती है। देखें, मैंने सारी जिंदगी ना एक स्पोर्ट्समैन की तरह गुजारी है। मैं हाइकिंग करता था, क्रिकेट खेलता था, बॉक्सिंग खेलता था, जिम्नास्टिक, बहुत सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है। मेरी पूरी फैमिली जो है वो, हम लोग खेलों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन मुझे जब कहते तन्हाई में डाला, मैं 5 महीने सिर्फ वहां पे रहा था। इमरान खान साहब को तो बहुत अरसा हो गया उन्हें कहते तन्हाई में डाला हुआ, मुझे बाहर दुनिया का कुछ पता नहीं था। तो हर 5 मिनट के बाद जो है ना आपकी हालत बिगड़ती है, 5 मिनट में संभलती है, फिर बिगड़ती है, फिर संभलती है। दिमाग आपका मशीन की तरह चलता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आपके साथ हो क्या रहा है और क्या आप इस सलूक के मुस्तहिक थे जो आपके साथ किया जा रहा है। यह तकलीफ आपको और ज्यादा अजियत देती है। ये दवाई मैं खाता हूं रोजाना, ये वाली दवाई है, ये मैं रोज खाता हूं, ये 2.5 mg है। ये मुझे डॉक्टर ने लिख के दी हुई है, पाकिस्तान में भी और यहां पे इंग्लैंड में आके भी। ये रोज मैं एक गोली खाता हूं, मैं ना खाऊं तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता। मुझे कभी सारी जिंदगी ब्लड प्रेशर का इशू नहीं था। ये कहते तन्हाई से वापस आया हूं, वहीं में मुझे ब्लड प्रेशर का इशू होना शुरू हो गया था। उन लोगों ने जब 2 दफा डॉक्टर्स को बुलवाया, मेरी हालत बहुत बिगड़ गई, तो तब पता चला कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। ये पहली दफा जिंदगी में मेरे साथ हो रहा था। मैं वापस आया तो डॉक्टर्स को जब चेक करवाया तो मुझे ये गोली हमेशा के लिए लग गई, सारी जिंदगी मुझे ये खानी पड़ेगी।
मैं एक्सरसाइज करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन ये गोली मेरे साथ साथ खानी पड़ती है। ये कैदे तन्हाई आपके साथ करती है। जो आदमी कैदे तन्हाई में गया ही नहीं ना, वो कभी ये अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि कैदे तन्हाई क्या होती है। जरदारी साहब जेल के साथ एक कोठी के अंदर रहते थे, जहां पे उनकी खिदमत के लिए बताया जाता है कि बाकायदा लोग मुयस्सर रहते थे उन्हें, उनके अपने लोग जिनके साथ उनका दिल लगता था। कई दफा जेल से छुट्टी लेकर चले जाते थे, छुट्टियां मना के वापस आ जाते थे। नवाज शरीफ की जेल के अंदर उनकी रोजाना 10-12 मुलाकातें, 22 मुलाकातें पर डे निकलती है। नवाज शरीफ की एवरेज निकाल लें आप तो। बाहर एक मेला लगा रहता था, अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं। मियां साहब स्पेशल कमरे के अंदर एसी लगा के बैठे हुए होते थे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इन्हें कैदे तन्हाई का अंदाजा भी नहीं है। कोई बुज़दिल ताना नहीं दे सकता जिसने कभी भी कैदे तन्हाई में एक वक्त ना गुजारा हो। जो आदमी एक हफ्ता भी कैदे तन्हाई में गुजार कर आया ना, उसने कितना बड़ा भी कंप्रोमाइज किया हो, मेरे ख्याल में वो ठीक है। लेकिन इमरान खान पे आफरीन है कि वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। एक हफ्ता कैदे तन्हाई का इंसान को तोड़ के रख देता है, बेड़ा गर्क कर देता है। वो आदमी लगभग 8 महीने हो गए वो कैदे तन्हाई गुजार रहा है। उसकी मुलाकातें बिल्कुल बंद की हुई हैं, मिलने ही नहीं दे रहे। फिर रिपोर्ट कहती है जी इमरान खान साहब की एक आंख ठीक हो गई। भाई एक आंख तो उनकी पहले ही ठीक थी, एक आंख से उनको नजर आना बंद हो गया था, दूसरी आंख में एक प्रॉब्लम पैदा हुआ था, उसके बारे में ये कहते हैं कि वो आंख अब ठीक है। लेकिन एक आंख जो दूसरी है उसके बारे में रिपोर्ट में बताया नहीं गया कि उसके साथ क्या हुआ, वो आंख कितनी ठीक हुई, उससे इमरान खान साहब देख पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि इमरान खान की बहन ने कहा था कि मेरे भाई ने बताया, जो पैगाम भेजा, कि मुझे नजर नहीं आ रहा, उस आंख से इमरान खान साहब को दिखाई नहीं दे रहा। अलीमा खानम क्या कहती हैं जरा ये आप सुनिए। लेकिन रिपोर्ट के अंदर पहले एक तजाद है, एक खराबी है रिपोर्ट में, तजाद में आपके सामने रख देता हूं। रिपोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल बार बार ये कहता है कि अखबार भी है, टीवी भी है, किताबें भी हैं, सारा कुछ फराहम किया जा रहा है। जबकि जो डॉक्टर की सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि 1 अगस्त को और 10 अगस्त को उन्होंने तजवीज़ किया डॉक्टर ने कि इमरान खान साहब को अखबार, टीवी और किताबें फराहम की जाएं, बीवी और फैमिली से मुलाकातें ज्यादा से ज्यादा करवाई जाएं। आप अंदाजा करें। लेकिन आसिम मुनीर साहब क्योंकि डरते हैं इमरान खान साहब से, इसीलिए उन्होंने इस्तिस्ना लिया, इसीलिए उन्होंने 5 साल की एक्सटेंशन ली। उन पे खौफ तारी है, बहुत ज्यादा खौफजदा है इमरान खान से, तो वो मुलाकात नहीं करवाते। इमरान खान को जाली तरीके से मुकदमात में फंसा के जेल में रखा हुआ है कि ये बाहर आ गया तो ये खा जाएगा हम सबको, खा तो हो जाएगा आप सबको, क्योंकि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आप जो मर्जी कर ले, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आज अगर कोई बुज़दिल ये ताना देता है ना कि इमरान खान ने जेल बहादुरी से नहीं काटी, तो वो 10 दिन ऐसे गुजार के दिखाए। आसिम मुनीर साहब जितने इमरान खान साहब ने महीने गुजार दिए ना, इतने दिन वो कैदे तन्हाई में रह के दिखाएं, उनको लग पता जाएगा कि ये होता क्या है। ये इतनी बड़ी अजियत है। मैंने ये टाइम गुजारा ना, मैं जानता हूं। तो इमरान खान साहब को जिन हालात में रखा गया, ये रिपोर्ट उसका बहुत थोड़ा सा अदा कर रही है। जो इंफॉर्मेशन उनकी फैमिली के पास है, जो इंफॉर्मेशन उनकी पार्टी के कुछ लोगों के पास है, या जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वो इससे कहीं ज्यादा। आप अंदाजा करें, जो रिपोर्ट आई है ना, ये तो बहुत ज्यादा चेक होता है इन रिपोर्ट्स के ऊपर। ये भी नहीं बताना, ये भी नहीं बताना, ये भी नहीं बताना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। ये तो बड़ी सेंसर्ड किस्म की रिपोर्ट होती है। तो असर रखा है कि इमरान खान के साथ क्या होंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। पीपल्स पार्टी और नून लीग को जर्नैलों ने मारा था, उन्होंने मुकदमात बनाए थे, और आज वही पीपल्स पार्टी और नून लीग जर्नैलों के साथ मिलकर कौम के सबसे मकबूल लीडर को मार रही है। एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान से मसला क्या है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का मसला यह है कि वो उनसे टूटा ही नहीं। उन्होंने कैद में डाला, वो बर्दाश्त कर गया। उन्होंने उसकी पार्टी तोड़ दी, वो बर्दाश्त कर गया। उन्होंने उसकी सियासत तबाह कर दी, वो बर्दाश्त कर गया। उन्होंने उसके ऊपर सख्तियां बढ़ा दी, वो बर्दाश्त कर गया। उसके खानदान को अजियतें दी, वो भी बर्दाश्त कर गया। उसे कैद तन्हाई में डाल दिया, वो भी बर्दाश्त कर गया। अब जो उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। याद रखिएगा, आप निकाल के पढ़े, मोहम्मद मुर्सी के साथ मिस्र में यही कुछ हो रहा था 2013 से 2019 तक। एग्जैक्टली यही कुछ हो रहा था। इसी तरह खबरें बाहर निकाली जाती थी, बताया जाता था कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। बीच में खबरें बाद निकाली गई कि वो मर गया, पब्लिक का रिएक्शन चेक किया गया। ये बहुत सारा कुछ उससे मिलता जुलता पाकिस्तान में हो रहा है। और ये काम तेज होता है तब जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जाकर मिलते हैं फील्ड मार्शल सीसी को, जो अब सदर बना हुआ है वहां पे मिस्र में। 25 अक्टूबर 2025 को मुलाकात करते हैं। उसके बाद से इमरान खान साहब कहते तन्हाई में वही फार्मूला अपना लिया जो मुर्सी के खिलाफ अपनाया था सीसी ने। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वही फार्मूला अपना लिया इमरान खान के खिलाफ। लेकिन याद रखिएगा, ना ये मिस्र है और ना इमरान खान मोहम्मद मुर्सी है। यहां पाकिस्तानी रहते हैं, ये नथ डाल देंगे, लग पता जाएगा आपको कि होता क्या है। इमरान खान सारा कुछ बर्दाश्त कर गया, लेकिन याद रखिएगा, जो कौम आपके साथ करेगी ना, अगर उसे कुछ हो गया तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। फौज को अब बतौर एक इदारा यह सोच लेना चाहिए और यह फैसला करना चाहिए कि चंद अफराद के जिद, अना और जाती मफाद के लिए क्या वो अपना सारा कुछ दांव पे लगा सकती है? क्या हमेशा के लिए अपना मुस्तकबिल दांव पे लगाना चाहती है? ये फौज को बतौर इदारा ये फैसला करना चाहिए। ये मैं खुलकर कह रहा हूं, बाकी उनकी मर्जी है। अलीमा खानम का स्टेटमेंट आप देखिए ना, जो उनको शक है, जो अलीमा खानम कहती है इमरान खान की बहन, वो क्या कहती है, जरा ये आप सुनिए। क्या पता उन्होंने चेक किया, कोई रिपोर्ट नहीं है, और हम फिर से कहते हैं जज के सामने फिर जाएंगे, चाहे हमें घंटे भी लगा दें,
आप इमरान खान को क्या चीज छुपा रहे हैं? हमें पक्का यकीन हो गया कि छुपा रहे हैं। जितनी एफर्ट की जा रही है, जितनी मेहनत हो रही है, हमें क्या पता ये इमरान खान की रिपोर्ट्स क्यों छुपा रहे हैं? इमरान खान को छुपाया क्यों है? इमरान खान को फैमिली को क्यों नहीं मुलाकात होने दी? इमरान खान की डॉक्टर से क्यों नहीं मुलाकात होने दी? हमें इस चीज पे और कंसर्न हो गए, बढ़ते जा रहे हैं कि यहाँ सारे जजेस, हम इनसे तवक्को करते हैं, अल्लाह ना करे ये कोई जज की, अल्लाह ना करे इनके किसी रिश्तेदार के साथ ये हो, अल्लाह ना करे जो ये सारे फैसले दे रहे हैं किसी के इनके घर में वो मसला आए जहां पे ये अदालत में लोगों की जिंदगियों पे फैसले कर रहे हो। ये लोगों की जिंदगियों पे फैसले दे रहे हैं, अगर ऑर्डर पे देने हैं या इंसाफ पे देने हैं। अगर ये इंसाफ पे दे रहे होते, छोटा सा मांगा था कि शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान तक सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और इलाज करवा दो। क्या मांगा था? रात भी नहीं रहने की जरूरत, दिन के लिए करवा दो। आज तो हम ये भी कहने को तैयार थे, रात के अंधेरे में करवा दो, सिर्फ हमारी और डॉक्टर्स की मौजूदगी में करवा दो, अंधेरे में चाहे करवा दो। उन्होंने वो प्रोसिक्यूशन वाले ने कहा कि हमें डर लगता है लोग आ जाएंगे। ये कहा है ना प्रोसिक्यूशन, हमें डर लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी। अब ये और भी बातें कर रही हैं, लेकिन अब देखें, अब वो कहती हैं कि हमें खतरा बढ़ता चला जा रहा है कि ये क्या छुपा रहे हैं इमरान खान साहब की सेहत के मामले में। वो क्या खिलाते हैं इमरान खान को, हमें कोई आइडिया नहीं है। वो दवाइयां कौन सी हैं जो इमरान खान को दी जा रही है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। मुझे इन्होंने पता नहीं क्या कुछ खिला दिया, मैं बोल ही नहीं पाता था, मैं चल ही नहीं पाता था, मैं डिस्टेंस को और स्पीड को मैनेज नहीं, कोई बॉल मेरी तरफ फेंकता था मैं कैच नहीं कर पाता था। अजीब किस्म के इश्यूज हो गए थे मेरे साथ, वो इतने ज्यादा थे, उसके ऊपर मैं किताब लिख सकता हूं जो मेरे साथ हुआ। तो इमरान खान के साथ ये क्या कर रहे होंगे, ये सोचिए आप। मेरे जैसे एक आम आदमी के साथ इन्होंने इस लेवल के तजुर्बे कर दिए, तो ये इमरान खान को तोड़ने के लिए किस लेवल तक जाएंगे, आप इसके बारे में सोचिए एक लम्हे के लिए। उस तकलीफ का आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते जिससे इमरान खान इस वक्त गुजर रहा है। इमरान खान ने क्या कहा था कि अगर ये मुझे कहते तन्हाई में डाल दे, क्योंकि इमरान खान को आइडिया था कि ये मुझे कहते तन्हाई में डालेंगे। इमरान खान ने उस वक्त क्या कहा था कि अगर कहते तन्हाई में डालें तो आपने क्या कहना है, क्या करना है। सीनियर वकला की मौजूदगी में उन्होंने कहा था कि ये मुझे तनहा करने लगे हैं और मेरी मुलाकातें बंद करने लगे हैं और आप लोगों ने सूबा बंद करना है। और इसके कई सीनियर वकला गवाह हैं इस बात के। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला नामजद हो चुके थे जब इमरान खान ने यह बात कही थी, और जब उनसे सवाल किया गया कि खान साहब ने यह बात कही, खान का पैगाम सुहेल अफरीदी को पहुंचाया गया, तो सुहेल अफरीदी साहब ने उस वक्त क्या कहा था, उन्होंने कहा था मैं सुबह बंद करूंगा अगर ये कहते तन्हाई में डालते हैं तो। अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है, इससे पहले उनकी आंख वाली रिपोर्ट सामने आ गई, तो एक इंडोर एहतजाज हमने देखा। मेरा सवाल यह है कि एक के बाद एक इमरान खान साहब के हवाले से झटके दिए जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की बेनिफिशियरी है और जो हुकूमत उनके वोटों पे बनी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इमरान खान की बात माने? देखिए, ये इमरान खान ने कहा था कि आपको सूबा बंद करके पूरा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अब ये लोग क्या करते हैं, सुहेल अफरीदी के ऑर्डर की हैसियत क्या है, आप ये देख लीजिए। कल सुहेल अफरीदी ने कहा था कि आप ये नाके शाके हटा दें और ये नाके मुझे नहीं चाहिए और मेरे जाने से पहले हटा दें। तो बन्नू से मिरान शाह रोड जो था उसे खोल लिया गया था कल, वो नाके वाके हटा दिए गए थे। तो वजीर आला को वीडियो भिजवा दी गई और दोबारा से इस रोड को बंद कर दिया गया। ये वीडियो जारी की है मोहम्मद फहीम साहब ने, ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। तो देखें ना, फहीम साहब ने ये अब खबर जारी की है, इसमें बताया जी ये रोड इन्होंने खोल लिया था अवाम के एहतजाज पर, वज़ीर आला के कहने पर, लेकिन अब जब वज़ीर आला को वीडियो भेज दी गई तो उसके बाद रोड दोबारा बंद कर दिया गया। तो ये हैसियत पैदा कर, अच्छा इन लोगों को, चले इमरान खान को तो निकाला, लाकर मुसल्लत किन नमूनों को किया आप ये देखें। जो साइंसदान लाकर मुसल्लत किए उनका बेड़ा ही गर्क है, उन्होंने पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर दिया, इदारों की बदनामी की और पाकिस्तान की भी बदनामी कर दी। वो शहबाज शरीफ जैसा बंदा लाकर बिठा दिया सिर्फ इस चक्कर में कि हमारी हर बात मानेगा। अब उन्होंने एक नया फरमान जारी किया कि कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेती हैं और कर्जों से मुनाफा कमाती हैं। भाई, कौमें वो आगे बढ़ती हैं जो तरक्की करती हैं, जो तरक्याती मंसूबे लगाती हैं, जो अपने लोगों को अपलिफ्ट करती हैं, अपने लोगों को तालीम और शऊर के मैदान में आगे लेकर जाती हैं। तुम लोग तो कहते हो कि शऊर से पेट नहीं भरता। जब तक कौम में शऊर नहीं होगा कौम आगे कैसे बढ़ेगी? तालीम और शऊर के साथ कौम आगे बढ़ती है। तुम कहते हो शऊर से पेट नहीं बढ़ता, तुम कहते हो कर्जे लेकर जब हम कौमें आगे बढ़ती हैं। भाई, कर्जे लेकर तुमने तामीरात में लगाना था, मुल्क को आगे बढ़ाना था, अगर करना था तो फिर कर्जे उतारने थे। लेकिन कर्जे लेकर तुम लोग कभी जहाज ले लेते हो, कभी गाड़ियां ले लेते हो, कभी गैर मुल्की टूर्स पे निकल जाते हो, कभी आईपीपी जैसे घटिया मंसूबे लगा देते हो कमीशन के लिए। ये जो आईपीपी के मंसूबे हैं ना, इस पे सजाए मौत होती है अगर कोई भी वहां से मुल्क होता तो। सारी जिंदगी के लिए जेलों में डाल देते सारे टब्बर को उठा के। ये तुमने क्या किया पाकिस्तान के साथ? एक एक लिंक ढूंढ लेते वो लोग कि जनाब कहां से पैसा कहां गया, किस मुल्क में गया, कैसे गया और किसने ये पैसा खाया। लेकिन आईपीपी जैसा घनौना जुर्म करने के बावजूद लाकर इनको दोबारा मुसल्लत कर दिया गया। अब वो कौम को बता रहा है जनाब कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेती हैं। सारा आगे का आगे बिगड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने 12 DGISPR को एक वार्निंग जारी की है। मजे की बात है, पीपल्स पार्टी के आहिस्ता आहिस्ता परपुरजे निकल रहे हैं, लेकिन ये इजाजत के साथ निकलते हैं। तो सईद गनी ने कहा जी कि सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा, जो मर्जी करने सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा।
ISPR का ये काम नहीं है कि वो तय करे कि सूबे बनने चाहिए या नहीं। और भी बहुत सारे काम है जो तय नहीं कर सकते। आपका फॉर्म 47 भी उन्होंने जारी किया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ने, इन जनरलों ने आपको फॉर्म 47 दिया ना। तो जब आप उनसे फॉर्म 47 लेंगे, जब आप उनसे अपना सदर बनवाएंगे, जब आप उनसे अपना वजीर आला बनवाएंगे, जब आप उनके साथ मिलकर एक जाली हुकूमत कायम करेंगे, 17 सीटों के 2 अक्सरियत तक आप लेकर जाएंगे, जब आप उनसे मिलकर सारा कुछ लेंगे, तो फिर वो आपके फैसले भी करेंगे बैठ के। ये तो नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा तू तू, ये तो नहीं हो सकता। जब आप उनसे एहसानात लेंगे तो फिर वो अपनी मर्जी भी आप पे मुसल्लत करेंगे। पीपल्स पार्टी को जो है वो अपनी औकात भी साथ साथ याद रखनी चाहिए। अगर तो इनकलाब लेकर आना है ना, तो फिर बेनजीर भुट्टो बनकर दिखाएं, जुल्फिकार अली भुट्टो बनकर दिखाएं। लेकिन मुझे लगता है कि अब इनके बस की बात रही नहीं। बिलावल को एक जाली इनकलाबी बनाया जाएगा, क्योंकि अब खबरें फैलाई जा रही हैं। वो बशर लुकमान ने भी खबर दी थोड़े दिन पहले कि बिलावल नाराज होकर जा रहा है और लंबी छुट्टी पे जा रहा है, वो सियासत से अपने आप को दूर कर रहा है। तो ये सारी कहानियां हैं। करेंगे ये कि जरदारी साहब मफामत की पॉलिसी जारी रखेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे जो उन्होंने कहा, और बिलावल को इस बहाने के साथ बाहर कर दिया जाएगा, जो मुझे लगता है इस बयानिए के साथ कि जनाब वो नाराज हो गया, वो तो मुजामत करना चाहता है। और फिर जब कोई अगला टास्क आएगा या इलेक्शन आएगा तो बिलावल को रीलॉन्च कर दिया जाएगा बतौर एक इनकलाबी कौम को बेवकूफ बनाने के लिए। ये टोटल औकात है इनकी। ये गुड कॉप बैड कॉप हमेशा ये शरीफ बरादर खेलते थे, अब ये जरदारियों ने भी सीख लिया है। बहरहाल भुट्टो की तो सियासत तो खत्म हो गई, अब जरदारियों की सियासत है, और जरदारियों की सियासत में अभी तक तो 2 नंबर ही नजर आई है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।